हेलो फ्रेंड्स, सीएस के अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मात्र कुछ ही महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त करिए। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास के चैप्टर 1 से कुछ सारांश। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या बोला गया है। हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय देख लेते हैं हम। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 14 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनकी निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है, जो पेशे से एक व्यापारी थे, यानी कि यह व्यापार का काम करते थे। बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया, जिसमें पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि है। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि है। तो इसमें आंसर दिया गया है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग के कवि बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आप लोग इस बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत चैप्टर की रचना की हुई है, जिन्होंने यह बात कहा है कि बातचीत करने से ही मनुष्य का बोझ हल्का हो जाता है और बातचीत करने का माध्यम भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक उपहार है, जिसका प्रयोग हम अच्छे कामों में करते हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि हमें बात किसी से ऐसा करना चाहिए कि अगला व्यक्ति दुखी ना हो और हमारे बातों को ध्यान से सुने। इन्होंने कहा है कि हमें किसी व्यक्ति से ऐसे बात करना चाहिए कि अगला व्यक्ति को किसी प्रकार की कष्ट ना हो या उसकी आंखों से आंसू ना आए। इसी चैप्टर में एडिसन जी का मत यह है कि असल बातचीत मात्र दो व्यक्ति में ही होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप से कैसे बात कर सकता है, यह एडिसन जी का मत है। और बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत करने की शैली भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक तोहफा है, जिसका प्रयोग हम लोग अच्छे अच्छे कामों में करें, ताकि किसी अन्य को कठिनाइयाँ ना हो और हमारे बातों से किसी को रोना ना आए। बातचीत के माध्यम से ही हमारा देश आज इतना विकसित हो चुका है, क्योंकि कोई भी उपकरणों को जांच करने के लिए या सीखने के लिए हम लोग बातचीत का माध्यम का उपयोग करते हैं, या किसी को कोई काम सिखाने के लिए हम लोग बातचीत का माध्यम का उपयोग करते हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर बातचीत करने का माध्यम मनुष्य को न दिया गया होता तो मनुष्य न जाने एक गूंगे व्यक्ति की तरह एक कोने में पड़ा रहता, कोई किसी को नहीं पूछता, सब अपने में मगन रहते और किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी भी हो जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि किसको क्या हुआ है। लेखक इस चैप्टर के माध्यम से कहते हैं कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि सब कोई हमसे प्रसन्न हो और सबके साथ एकता बनाए रखना चाहिए। इस चैप्टर का सारांश बस इतना ही है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है कि इस चैप्टर का सारांश बताइए आप लोग, और अच्छा नंबर भी मिलता है इसमें। धन्यवाद दोस्तों।